हेलो बच्चों से बच्चों गुड आफ्टरनून। तो ओके बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर के मैथ के साथ आपका आज की क्लास में टॉपिक चलेगा अवकलज के अनुप्रयोग में स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। ठीक है, आज समझेंगे सभी बच्चे स्पर्श रेखा और अभिलंब के बारे में। इसके पहले की क्लास में 1-6B में आपने क्या पढ़ा था? हास्यमान और वर्तमान। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? स्पर्श रेखा तथा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा विलंब के सवाल को समझने के पहले समझते हैं स्पर्श रेखा और विलंब होता क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करें, कोई भी ग्राफ ले लो, कोई भी ग्राफ, मान लीजिए ये ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है, तो कोई भी आप ग्राफ ले सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ ले लिया, जैसे ये ग्राफ है आपका। ठीक है, ये क्या है बेटा? आपका ग्राफ है। ठीक है, यहाँ से कोई अगर आपकी रेखा जाती है, ठीक है, किसी बिंदु से, और ये स्पर्श हो जाती है इस बिंदु से। ठीक है, ये जो है आपकी, ये जो बिंदु कोई आपकी यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा। ठीक है, किस बिंदु पर हो रही है? यहाँ पे कोई P बिंदु ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि P बिंदु पर स्पर्श हो रही है, टच कर रही है। ठीक है, इसका मान हो सकता है x, y। बिंदु आपकी क्या होता है? x, y के रूप में लिखे होते हैं। ठीक है, अब अभिलंब को समझो, तो जिस जहाँ पर टच हो रही है वहाँ पे क्या बना लेंगे? अभिलंब। किस पे बनाना है आपको? स्पर्श रेखा पर अभिलंब बनाना है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा कौन सी है आपकी? ये है आपकी स्पर्श रेखा, इसी पे आपको अभिलंब बनाना है। और अभिलंब कैसा होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री की बात कर रहा है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा, हाँ, स्पर्श रेखा आपकी ऐसे गई है। अगर हम अभिलंब को कैसा बनाएं कि 90 डिग्री बने, तो जब हम ऐसे बनाएंगे ना तभी तो बनेगा। ठीक है, सीधे बना दोगे तो 90 डिग्री कोण नहीं बनाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी स्पर्श रेखा आपकी ऐसे गई है। ओके, याद है, समझ में आया सब बच्चों को? तो यहाँ पर हम बना लेते हैं एक अभिलंब। ठीक है, ये मान लीजिए अभिलंब है, P बिंदु से गया है ये। ठीक है, ये क्या है बेटा? आपका अभिलंब। अभिलंब। ठीक, अब इस चैप्टर में, ठीक है, स्पर्श रेखा और अभिलंब है। ठीक है, अब इसमें होगी स्पर्श रेखा की प्रवणता होगा और अभिलंब की प्रवणता पूछेगा। ठीक है, अभिलंब की प्रवणता और स्पर्श रेखा की प्रवणता की बात होगी। प्रवणता जो होती है आपकी, प्रवणता, प्रवणता को हम ढाल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ढाल। ठीक है, चाहे प्रवणता लिखा हो या ढाल लिखा हो, दोनों आपकी वही चीज है। ठीक है, तो अब स्पर्श रेखा की अगर हम प्रवणता कहेंगे तो क्या होगा? आपका dy/dx होगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, ये किसके बराबर होती है? ये यहाँ पर थीटा डिग्री कोण बनता है, यहाँ से गई है यहाँ पे, तो ये जो एंगल बनाएगा वो बनेगा tan थीटा। ठीक है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता tan थीटा होती है। और क्या हो सकता है? m। ठीक है, ये तीनों चीजें आपकी इक्वल होती है। हो गया, स्पर्श रेखा की बात हो रही है, स्पर्श रेखा dy/dx। ठीक है, वही आपका tan थीटा और m। ओके, अब अगर अभिलंब की बात करें, अभिलंब ये होता है, इसे देखो, इसे m1 मान लीजिए अभी के लिए। ठीक है, स्पर्श रेखा m1, इसी को हम प्रवणता कहते हैं। एक और लिख लीजिए यहाँ पर, इसी को हम प्रवणता कहते हैं, इसी को हम ढाल कहते हैं। अभिलंब की बात कर लें, अगर हम लोग अभिलंब की बात कर लें, ठीक है, अभिलंब, तो ये जो आपकी ढाल होती है, ठीक है, ढाल या प्रवणता कुछ भी कह दो। ठीक है, प्रवणता। ठीक है, ये हमारी होती है m2। ओके, यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पे d/dx नहीं होगा। ठीक है, देखो m होगा क्या, वो हम आपको बताते हैं। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? m1 इंटू m2 बराबर -1। ठीक है, ये चैप्टर में था। ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे। देखो m1 जो होता है dy/dx के बराबर होता है और tan थीटा के बराबर होता है, पर m2 क्या हो सकता है? dy/dx बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता है। अब हम m1 की जगह पर क्या लिख देंगे? dy/dx इंटू में m2 बराबर में -1। ठीक है, अगर m2 को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? m2 बराबर मल्टीपल जो गुणांक होता है वो नीचे आता है अपॉन में, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जो आया समझते ना, तो m2 क्या निकला? 1 माइनस का रहेगा, -1/dy/dx रहेगा। तो जो m2 होगी, यानी अभिलंब की जो प्रवणता है, ढाल होगी, वो m जो होगा आपका, जो इसका m होगा वो होगा आपका -1/dy/dx। ठीक,
इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, यहाँ तक समझ में आई नहीं? देखो ज़्यादा नहीं समझना है ग्राफ के बारे में, कुछ चीज़ें हैं, कुछ पॉइंट समझना है। ठीक है, जितना समझना चाहिए उतना समझना, बाकी तो ये सब फर्स्ट ईयर में समझना चाहिए था तो समझा होगा। ठीक है, ओके। अब देखो क्या, अब रेखा का बिंदु अगर देखें, देखो अगर हम बात कर लें रेखा का बिंदु ढाल रूप, ठीक है, ढाल रूप। ठीक, तो देखो क्या होता है आपका, तो आपका ये फार्मूला जो होता है वो होता है आपका y माइनस y1 बराबर, ठीक है, m x माइनस x1। ये होता है ढाल रूप के पूछेगा, ढाल m का पूछेगा, ढाल प्रवणता, ढाल रूप प्रवणता पूछेगा। जब भी प्रवणता पूछेगा, ठीक, जब प्रवणता, देखो दो चीज़ें पूछेगा, ढाल तो आपकी प्रवणता पूछेगा क्या होती है, तो आप फार्मूला, जब प्रवणता पूछेगा तो आपको बिंदु दे देगा। ठीक है, तो बिंदु में रखेंगे और m निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आगे पूछ सकता है, समीकरण पूछ सकता है, अभी सवाल आएंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तब आपको m निकालना पड़ेगा। ठीक है, और m आपका dy/dx होता है। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन करेगा। सबसे पहले इधर बात कर लें तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्पर्श, स्पर्श रेखा। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। इधर बात कर लेते हैं हम लोग अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण सेम होता है। क्या होता है ये देखो, दोनों में यही रहता है, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 होता है। इसमें भी वही होता है, जो ये था वही होता है, क्योंकि ढाल इस, देखो क्योंकि ढाल इसमें है, ढाल इसमें है, कहाँ है ढाल इसमें, दोनों में ढाल, दोनों में प्रवणता, तो mm तो होगा ही ना। देखो एक चीज़ बता दें, एक्चुअल में ये नहीं होता है कि यहाँ पर m1 m2 ही लिखा हो, कसम खा के नहीं रहता है। मान लो हमने यहाँ पे m यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, हमने m1 m2 बोल दिया। ठीक है, हो सकता है ओनली m हो, जैसे यहाँ पर m है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो आपने निकाल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये है आपका y माइनस y1 बराबर, ठीक है, m की जगह आप स्पर्श रेखा में निकालेंगे तो क्या निकला है, dy/dx है। m क्या है स्पर्श रेखा में, dy/dx है, तो आप m की जगह रखेंगे यहाँ पे dy/dx x माइनस x1। ठीक है, अगर अभिलंब की बात करें तो m है वो आपका क्या है, -1/dy/dx, ये आपने यहाँ पे सीखा। ठीक है, तो इसका जो समीकरण बनेगा तो वो बनेगा y माइनस y1 बराबर -1/dy/dx और x माइनस ये बन जाएगा। ठीक है, ओके। ये स्पर्श रेखा का जो m होता है, ये ढाल होती है। स्पर्श रेखा की जो ढाल होती है वो होती है dy/dx होती है। जो अभिलंब क्या tan थीटा के बराबर होगा। ठीक है, और जो अभिलंब की होगी वो 1/- के साथ dy/dx। ठीक है, तो यहाँ अब क्वेश्चन दो टाइप के करेगा। अगर बोल देता है स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए तो फार्मूला ये आपका। ठीक है, ये नहीं लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे, ये वाला। ठीक, अगर बोल देते हैं अभिलंब का समीकरण तो ये वाला मेरा फार्मूला। ठीक, बस अभी इतनी सीखना है। अभी जब इसके क्वेश्चन कर लेंगे, इन समीकरणों के जब क्वेश्चन कर लेंगे ना, ठीक है, तब हम आगे इसमें और भी फार्मूले हैं। ठीक है, इसमें क्या है, और भी बहुत सारे फार्मूले हैं। पहले इसके पहले ये फार्मूले सीखे, अब इनके पहले सवाल सीख लेते हैं, फिर नेक्स्ट फार्मूले और नेक्स्ट सवाल। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, बाकी सब बच्चे इस भी शॉर्ट ले लेंगे। ओके, जल्दी से कर लीजिए। ओके बेटा, देखते हैं पहला सवाल है आपका। देखो एक्सरसाइज का, देखो लिखा है आपका निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए गए बिंदुओं पर उन बिंदुओं के स्पर्श रेखाओं की प्रवणता या ढाल क्या है। जिन्हें प्रवणता ढाल आपको बताइए क्या होता है। ठीक है, आगे देखो दिया क्या है, पहला सवाल फर्स्ट में ए ऑप्शन, देखो क्या लिखा है, वक्र दिया है y बराबर पहले का पहला। ठीक है, क्या दिया, ए फॉर एप्पल वाला दिया है y बराबर x² माइनस का 2x प्लस का 5। ठीक है, ठीक है, और आगे बिंदु जो आपको दिया है, इसी में जो बिंदु दिया है वो क्या दिया है, 5,
4। ठीक है, अब आपसे बोला है ढाल, क्या बोला है, ढाल, ठीक है, या प्रवणता, ठीक है, प्रवणता, ठीक है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, प्रवणता क्या होती है आपकी रेखा की, dy/dx। तो इसमें क्या निकालना है आपको, dy/dx निकालना है। dy/dx निकालने के लिए इसका कराएंगे अवकलन, तो क्या हो जाएगा आपका dy/dx बराबर, ठीक है, बेसिक नॉलेज रखना अवकलन का। ओके, अब देखो x² का हो जाएगा बेटा 2x माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब आगे ध्यान से देखो तो आपको जो बिंदु दे रहा है 5,4 दे रहा है, तो जो बिंदु लिखे होते हैं वो किस फॉर्म में लिखे होते हैं आपके, x, y में लिखे होते हैं। ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। ठीक है, पर ये x है और ये आपका y है। ठीक है, ओके बेटा, सामने देख लीजिए, ये हो गया x y, यहाँ पे हो जाएगा आपका dy/dx बराबर में 2 में 5 - 2। ठीक भाई, x का भाई ये x, y होता है, x को हमने यहाँ रख दिया, 2 जगह y है नहीं, कोई बात ही नहीं। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका dy/dx बराबर 5 गुना 10, 10 में से 2 जाएंगे, क्या बचेगा 8। ठीक है, तो प्रवणता या ढाल आपकी कितनी आ गई, 8। ठीक है, तो पूछ रहा है प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो प्रवणता क्या हो गई आपकी, प्रवणता या ढाल जो है वो आपकी 8 है। ठीक है, क्योंकि यही आपका होता है dy/dx होता है। ठीक, अब नेक्स्ट इसी सवाल में बात कर लें, जैसे आपका लिखा है बी नंबर, y², बी नंबर में देखो, बी नंबर में क्या लिखा है, y² बराबर में 6x। बिंदु है आपको दिए हैं 2,3 दिया है। ठीक, तो इसका अवकलन कराएंगे तो ये हो जाएगा पहले 2y, फिर y का कराएंगे dy/dx, फिर 6 हो जाएगा जो अवकलन कराएंगे। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको, अब आपको dy/dx निकालना, तो ये जाएगा dy/dx 6, और इसको क्या करते हैं, नीचे तिर्रे गुणा करा देंगे। ठीक है, चाहे पहले 2, 3, 6 काट दो। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 3, y का नीचे गुणा करा देंगे। ओके, अब y का यहाँ पे रख देंगे, y कितना है आपका 3। ठीक है, y 3 है, तो ये जाएगा 3/3, ये कट जाएगा, तो dy/dx यानी प्रवणता ढाल कितनी आ जाएगी आपकी, 1 नहीं, हाँ ये x है, ये y है, x की वैल्यू x रहेगा, y की वैल्यू। नेक्स्ट देखो सवाल, अच्छा सी नंबर सब लोग कर लेंगे। ठीक है भाई, इसमें देखो बिंदु नहीं दिया कि x बराबर 4 दिया ना, तो x बराबर 4 रख देंगे जब अवकलन कराने के बाद। ठीक है, और बात कर लें अगर उसके डी नंबर कर लेंगे अवकलन, पक्का, तो वो डी नहीं, डी कर लेंगे कि बता दें, पक्का कर लेंगे। देखो डी नंबर, अच्छा देख लो, डी नंबर में देखो क्या लिखा है, x² प्लस का y² बराबर में 13 दिया है, और इस पे जो बिंदु दिया है वो दिया है 2,3। ठीक है, ये दिया है। अब इसका करा देंगे अवकलन, तो x² का अवकलन जो होता है हमारा 2x होता है, प्लस y² का होता है 2y, फिर y का कराएंगे dy/dx बराबर में 13 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है 2x उधर भेजेंगे तो माइनस का, तो हो जाएगा 2y dy/dx बराबर माइनस का 2y, 2 हमारा कट जाएगा, नहीं 2x जाएगा उधर। ठीक है, ओके। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा आपका बेटा dy/dx बराबर माइनस का x y। ठीक, नेक्स्ट में देखेंगे, अब देखो आपको बिंदु रख लेना है, बिंदु क्या है, x आपका 2 है, y 3 है, x की जगह 2, y जगह 3, तो ये हो जाएगा आपका बेटा dy/dx बराबर 2/3। ठीक है, माइनस, ओके, ये माइनस लगा दो। ओके, समझ में आ गया, तो ओके आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और ई वाला आप करेंगे, ई नंबर अंश और आर का फार्मूला लगा देंगे, कर लेंगे कंफर्म। ठीक है, देखो जो ई है उसमें आप अंश और का फार्मूला लगाएंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, अंश और का फार्मूला लगाएंगे और अवकलन कर देंगे। ठीक है, आपका आ जाएगा, या तो देखो चलो हो जाएगा, FCT की हो जाएगा, यहाँ पर देखो छोटा सा कर देते हैं,
देखो क्या लिखा है आपका, y बराबर दिया है आपका 1 माइनस का x, और आगे दिया है क्या गया x माइनस 2, ठीक है। आगे जो इसमें कहा है x जो है वो 2 नहीं होना चाहिए, x की जगह 10 रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। x 2 नहीं होना चाहिए, x 10 होना चाहिए, ये तो कहा है। बस इसका अवकलन कर दो भाई। कहाँ है इस सवाल ने, कहा है आपको x जो है, पहले सॉल्व कर दें, x जो है वो हमारा 2 नहीं होना चाहिए, पर x बराबर आप 10 का यूज़ करेंगे, यही तो सवाल ने कहा है, ठीक है। चलो अब इसका अवकलन करा दो, क्या हो जाएगा आपका, y का कराएंगे तो हमारा आ जाएगा dy/dx, इसमें अंश और हर का फार्मूला लगाएंगे, तो ये आपका होता है फार्मूला 1 माइनस x माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 d/dx, 1 माइनस का x, नीचे हो जाएगा हर स्क्वायर, हर में क्या है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मतलब dy/dx बराबर x माइनस 2, 1 का कराएंगे तो 0x में कराएंगे -1, ठीक है। अवकलन इतना तो बेसिक देखो नॉलेज आनी चाहिए, अगर बेसिक नॉलेज अवकलन का नहीं है तो प्लीज़ आप सब बच्चे का अवकलन की एक्सरसाइज हम देख लेंगे जो हमने 5 में पढ़ाई है, ठीक है। अवकलन देखेंगे आप 5 देख लेंगे, 5 देख लेंगे, B देख लेंगे, C देख लेंगे, D, तो 4-5 का स्टार्टिंग से देख लेंगे तो आपको अवकलन का नॉलेज हो जाएगा, ठीक है, और फिर आपको ये पढ़ने में अच्छा लगेगा, ठीक है। क्या क्या x माइनस 1 ऊपर सवाल आपका x माइनस, ओके चलिए गलत सवाल नोट हो गया, x माइनस 1 है, तो यहाँ जहाँ पर x माइनस 1 है वहाँ सही कर लो, हो जाएगा x माइनस 1, ये हो जाएगा x माइनस 1, ठीक, और कहाँ पे था, और बाकी सही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो x का कराएंगे 1 आएगा, ठीक है, 1 का तो 0 हो ही जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा, माइनस x माइनस 2, यहाँ पे x का कराएंगे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ फार्मूला की गड़बड़ हो गई है कहीं पे, ठीक है, ये फार्मूला ही गड़बड़ हो गया, यहाँ पर देखो इसमें अंश और हर फार्मूला क्या होता है इसका, यहाँ पे भी गड़बड़ है, देखो वो फार्मूला जो होता है अंश बटे हर का जो फार्मूला होता है वो होता है बेटा हर d/dx, अंश माइनस का अंश d/dx हर होता है, और नीचे हर का होल स्क्वायर ये होता है। तो हमने हर लिखा, फिर अंश, अच्छा हर लिखा, अंश लिखा, अब यहाँ पे अंश होगा आपका, ठीक है, x माइनस 1 होगा, फिर d/dx x माइनस 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बचेगा आपका x माइनस 1 बचेगा, ठीक है। अब इसका कराएंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, नीचे आपका रहेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखो क्या हो जाएगा आपका dy/dx बराबर, इसका गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 आ जाएगा, इसका 1 का गुणा कराएंगे जैसे माइनस का गुणा कराएंगे, ठीक है, तो प्लस का 1 हो जाएगा, ओके। नीचे क्या बचेगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये x कट जाएगा, आगे की कैलकुलेशन यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बेटा dy/dx बराबर dy/dx बराबर, ये हो जाएगा देखो माइनस का 2 प्लस का 1 क्या बचेगा बेटा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर जो बचेगा आपका तो क्या बचेगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको x बराबर कितना रखना है, x बराबर कितना रखना है 10, x बराबर आप 10 रखें तो क्या हो जाएगा dy/dx बराबर -1, x जगह पे रख देंगे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका बेटा dy/dx बराबर -1 ऊपर आएगा, नीचे देखो 10 में से 2 जाएंगे 8 बचेगा, 8 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी प्रवणता आएगी वो आएगी -1/64, ठीक है। तो ओके बेटा आप इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा देखिए आपका सेकंड नंबर सवाल, ठीक है। देखो सेकंड में क्या लिखा हुआ है, लिखा निम्नलिखित वक्रों के सम्मुख दिए गए बिंदुओं पर प्रत्येक स्पर्श रेखा के लिए अनति या झुकाव ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। तो ये देखो होता क्या है पहले, ठीक है, अनति या झुकाव, या ये झुकाव कोण, ये तो मतलब पूरा एक चैप्टर है ये इस चीज में, झुकाव कोण है, इसको बोलते हैं थीटा,
ठीक है, झुकाव कोण, ठीक है, थीटा। इसमें क्या ज्ञात करना है आपको? थीटा ज्ञात करना, सेकंड नंबर में सवाल है थीटा। देखो थीटा को कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको देखो पहले ए में दिया है आपको बेटा, ए में दिया है, क्या दिया है? y बराबर 2x² माइनस का 5 और आगे लिखा जहाँ x बराबर क्या है? 1 है, ठीक है, ये आपको दे रहा है, तो इसका अवकलन कराएंगे, ठीक है। तो y का हो जाएगा बेटा dy/dx, 2 को कॉमन लेंगे और 2x का कराएंगे, 2 है तो 4x आ जाएगा। ये तो मतलब इतना अवकलन करते करते आप लोग इतना तो सीख गए होंगे ना, ठीक है। और आगे आपका 0 5 का, ठीक है, ये अब आ गया। x बराबर कितना रखना है? 1, ठीक है। तो x बराबर जब 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर 4 × 1, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर 4, ठीक है, ये हो जाएगा। अब आपको थीटा ज्ञात करना, तो हमने बताया था अभी आपको कि dy/dx बराबर होता है tan थीटा, होता है। तो dy/dx की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग? tan थीटा बराबर में 4। थीटा का मान ज्ञात करना है तो tan उधर भेज देंगे, तो tan उधर काय में जाएगा बेटा? इनवर्स में। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया सब बच्चों को? तो ओके, आ गया क्या? हाँ, झुकाव कोण थीटा के बराबर, झुकाव थीटा, tan इधर नहीं, थीटा, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला, जैसे अगले की बात कर ले हम, जैसे बी नंबर दिया है, कौन सा अच्छा बता दे जो नहीं कर पाओगे। देखो अवकलन करना है, देखो जैसे पहला वाला सवाल था भी सेम सवाल को करना है, फिर डिफरेंट कितना करना है आपको? जो dy/dx से आएगा वहाँ tan थीटा रखना, tan थीटा निकाल देना। अब बताओ बी नंबर, डी नंबर डी, बाकी सारे कर लेंगे कंफर्म सब लोग? चलो फिर देखो डी नंबर देख लो। नहीं आता तो आप कल की क्लास हम सब बच्चे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये वाला नहीं आएगा, बाकी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि जो नहीं आया है तो उनको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। ओके, सब बच्चे इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। y बराबर आपको दिया है, क्या दिया है? x-1, आगे लिखा है x-2, ठीक है, x-2 ये लिखा है, ठीक है। आगे आपको इसी में दिया है, बिंदु भी दिया है शायद, हाँ बिंदु दिया है। चलो अच्छा बताओ बिंदु क्या दिया है? अच्छा एक काम करते हैं आप लोग, इस सवाल को शायद बोर्ड में हो जाएगा। चलो अच्छा बिंदु बताओ पहले क्या क्या दिया है? 1,0, आगे दिया है 2,0। देखो इसमें 2 बिंदु दिए हैं, ठीक है, और इसमें 2 मान निकलेंगे बस और क्या, एक बार इस पे एक बार उस पे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देखो कैसे होंगे आपके। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, जल्दी हो जाएगा। y बराबर इसका गुणा कराएंगे तो x² हो जाएगा, फिर इसमें गुणा कराएंगे -2x आएगा। भाई इसको हल कर लेते हैं पहले, ठीक है, बहुपद को। फिर 1 का कराएंगे -x हो जाएगा, ठीक है, यस कराएंगे तो -2 हो जाएगा, यही होगा ना, ठीक, कन्फर्म, ठीक। जो माइनस प्लस, हाँ, तो y बराबर हो जाएगा बेटा x² माइनस क्या हो जाएगा? 3x प्लस का 2 हो जाएगा। बस इसका अवकलन करा दो, अवकलन कराओगे तो क्या हो जाएगा आपका बेटा? dy/dx बराबर 2x - 3, ये हो जाएगा। एक बार बिंदु ले लो पहले 1, 0 वाला, ठीक है, पहले बिंदु आप ये ले लो, ठीक। चलो बिंदु क्या है आपका? 1, 0, ठीक है। चलो रख देते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका? dy/dx बराबर 2 × में 1 और -3, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बेटा 2y/dx बराबर, यहाँ पे देखो सॉल्व सीधे करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? -1 हो जाएगा, -1। अब आगे देखो, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे देखो आपको बताया है, यहाँ पे देखो dy/dx बराबर होता है आपका tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे tan थीटा बराबर -1। ओके, अब थीटा बराबर अगर मान निकालते हैं तो थीटा बराबर देखो, सबसे पहले देखो, अच्छा यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे थीटा का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया है, माइनस का आया है, तो tan थीटा में -1 कहाँ होता है? होता है बताइए। नहीं, 45 का मान तो 1 होता है, अगर tan 45, tan अगर हम 45 की बात कर लें
तो हमारा प्लस का 1 होता है, ठीक है। 35 में होता है 90, कैसे होता है देख लो, tan यहाँ 35 लिखते हैं, 135, ठीक है। इसको तोड़ो, किसमें तोड़ोगे, tan 90 प्लस 45, ये 90 प्लस थीटा की चतुर्थांश में आता है सेकंड में, और सेकंड में आपके साइन साइन को उल्टा कॉस से प्लस होता है, बाकी सब माइनस होते हैं। उस अकॉर्डिंग आपका यहाँ हो जाएगा कॉट 45 और कॉट माइनस का कॉट 45, ठीक है। ये जो होता है माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा tan थीटा, तो tan थीटा का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका बेटा, tan 135 डिग्री, tan कट जाएगा, थीटा बराबर आपका आ जाएगा 135, ठीक है। आप बताओ ये निकाल लोगे। अब इसी में यहाँ पर अब बिंदु क्या रख दो एक बार, ये वाला, ठीक है, 2,0 और निकाल के दिखाओ, सब बच्चे भी निकाल के दिखाएं, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए, आगे उस बिंदु को निकाल के दिखाइए जल्दी से। ओके बेटा, देखते हैं नेक्स्ट सवाल अब आपका, ठीक है। तो इसके पहले आप ये बताइए, आपका ये क्या बोलते हैं, ये इसका ये जो 2,0 रखा था उस पर आ गया कितना आया, 45 आया। चलो ठीक, π/4 आया। अरे भाई 45 होता है, चलो अच्छा ठीक है। 45 डिग्री को अच्छा बताओ, और एक आया था इसके पहले थीटा बराबर 135 ना, आपके आंसर आए थे, ठीक है। इसको पाई में मतलब पाई में चेंज करके दिखाओ, रेडियन में चेंज करके दिखाओ। डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं ये मैं बताइए, ठीक है। थोड़ा सा बताइए कैसे करते हैं। हाँ यस, तो ये जैसे पाई लिख कर 45 लिखा, 45 में क्या करेंगे, π/180 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, कट करो कितना आएगा, 45 से कम 45, आगे 45 चक्को, हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/4। अच्छा 135 को चेंज करें तो क्या हो जाएगा आपका, 135 गुणे π/180, बताओ कितनी बार में जाएगा, कट करो, किससे कट होगा, 5 से कट जाएगा, तो 5 एक कम 5 कितना बचा, 3, ठीक, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 3 बचा, 5 सत्ते 35 और 5 ते 15, 3 बचा, 5 छक्का 23, ठीक। अब 3 से काट दो, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 दूना 6, फिर 3 से काट दो, 3 3 9, 3 चौको 12, तो 3 π/4 हो सकता है आपका आंसर ये भी है, π/4 और 3 π/4 दोनों सही हैं। यानी 45 को हम π/4 भी लिख सकते हैं, 135 को 3 π/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा कौन सा सी नंबर भी बता दें, मिलेगा थोड़ा, तो दूसरे का सी देखो, अच्छा फिर दूसरे का सी देख लो। दूसरे के सी में क्या कंफ्यूजन, x² क्या दिया है, हाँ 8, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, ठीक है। क्या देखना है आपको, y बराबर यहाँ दिया है, ठीक है, जहाँ आपको y बराबर 2 दिया है आपको, ठीक है। आप बताओ क्या करेंगे, तो सबसे पहले y बराबर 2 दिया है, तो सबसे पहले आप x का बिंदु निकालो, ठीक है, क्योंकि आपको जो समीकरण निकालना नहीं, सबसे पहले x का बिंदु निकाल लो, ठीक है। तो x का बिंदु कैसे निकालेंगे, देखो रफली काम कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप रफली काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे x² लिखा है, इसी में माइनस 2, y की जगह कितना दिया है आपको, 2 का स्क्वायर बराबर में 8, तो जाएगा x² माइनस 2 दूनी 4, 4 दूना 8 आएगा, ठीक है। बराबर की बात कर लें तो 8, ठीक, तो x² बराबर 8, उधर 8 जाएगा तो प्लस का 8, तो x² बराबर हो जाएगा 16। x की बात कर लें तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस का 4 आएगा, ठीक। अब तो यहाँ और बड़ी बात हो गई, ठीक है। तो x का जो बिंदु आया है वो आया है +4 और -4 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको बिंदु मिलेंगे, ठीक है, वो क्या मिलेंगे, +4, 2, ठीक है, और क्या मिलेगा, -4, 2, ये बिंदु मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि x के मान आपके थे। अब इसका करा देंगे अवकलन, ठीक है, इसका अवकलन कराएंगे तो x² का क्या हो जाएगा आपका, 2x प्लस
2 यानी 4y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सॉरी यहाँ माइनस है, y का हो जाएगा dy/dx, 8 का हमारा 0 हो जाएगा। आगे बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 4y dy/dx नहीं रहेगा, 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का ऑलरेडी पहले से माइनस माइनस 2 एकम 2 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा dy/dx बराबर यहाँ पर x यहाँ पर नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। एक बार ये वाला बिंदु रखना है, ठीक है, एक बार जैसे कि उसमें किया था अभी लास्ट वाले में, ठीक है। तो एक बार बिंदु कौन सा रख लेंगे यहाँ पे लिख लो ताकि याद रहे कि हमने कौन सा बिंदु लिया है। तो ये आपको एक बार रख लेंगे, बिंदु रख देंगे +4,2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका देखो dy/dx बराबर x में 4 है, 2 इंटू में 2 क्योंकि y में 2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 एक 8 2, ठीक है, पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा आपका dy/dx बराबर 1, dy/dx इसके बराबर होगा tan थीटा के, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका tan थीटा बराबर 1। तो थीटा बराबर देखो 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो tan थीटा 1 की जगह π/4 tan π/4 भी लिख सकते हैं, 45 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan कैंसिल, तो थीटा बराबर आपका आ जाएगा π/4 या आपका 45, ठीक है जी। कहाँ पर बेटा, यहाँ पे बेटा क्या बेटा, यहाँ पे देखो ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। x की जगह 4 को रखा गया है, 2 अपनी जगह है, y की जगह 2 रखा गया है, पूरा करा दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखो इसमें, चलो आगे देखो दूसरा बिंदु आपका क्या है, इसको रब कर दें, इससे कोई काम नहीं है। देखो अगला नेक्स्ट बिंदु आपको जो क्या दिया है सामने देखिए, पहले बिंदु दिया है आपको -4,2 ये दिया है, इसमें रख देना है आपको, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे रखेंगे, ये हो जाएगा आपका dy/dx बराबर x में -4, ठीक है, और वह 2 की जगह 2, बाकी ये वाला 2, ये कर देंगे, 4 ऊपर कट जाएगा। यहाँ पर जो आएगा वो आएगा dy/dx बराबर -1 आएगा, लेकिन यहाँ पे आपको थीटा झुकाव कोण निकालना है, झुकाव निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर -1, जो -1 होता है वो किसके बराबर होता है, tan 35 डिग्री, 135, हाँ 135, tan थीटा बराबर 135 डिग्री। इसको चेंज करना चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो क्या, और अभी हमने जस्ट बताया था ना इसके पहले, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, एक आपका ये आएगा, एक आपका ये, ठीक है। थीटा मान लीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 2 बिंदु आपको मिल जाए, ओके। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट काम हो गया है, बंद नहीं किया है, नहीं चल रहा है क्या मैम?